वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्ग्रंथ भावना छेल्ला 5 स्वाध्यायों આપણે પૂરા કર્યા છીએ। રાત્રિકાલીન સ્વાધ્યાયમાં આધ્યાત્મિક કાવ્યો અને સ્તુતિ સ્તોત્ર સાહિત્યનો સ્વાધ્યાય વિશેષ રૂપે તત્વના વિશેષ રસાસ્વાદના ભાગરૂપે આપણે કરવાનું નક્કી કર્યું છે। એના ક્રમમાં જીન માર્ગનો આદ્યોપાંત 8-10 સ્વાધ્યાય પૂરા થયા અને આ 5મો સ્વાધ્યાય નિર્ગ્રંથ ભાવના અંગે પૂરા કરી આજે છેલ્લો સ્વાધ્યાય આપણે લઈએ છીએ। મૂળ પાઠ હું અહીંથી બોલું છું, આપ સૌ સાંભળજો। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद, ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, पर मेरा ही कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी,
क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बढ़े दुखमय भ्रमण फेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो रहो निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यानमय हो परिणति असंग। निज भाव में ही लीन हो मेटो जगत तेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। देखिए इस प्रकार अत्यंत वैराग्य प्रेरक संसार, शरीर और भोगों से, विराधना के भावों से, विषय भोगों की वृत्तियों से, पर के प्रति अधिकार की कर्ता बुद्धि की भावना से, जगत के सारे कषायों के प्रसंग से, मोही जनों की संगति से, जग संगति से दृष्टि को हटाकर वन जंगल में, गिर गुफाओं में विराजमान निर्ग्रंथ मुनियों के चरणों में ध्यान लगाने की प्रेरणा देने वाली यह अद्भुत रचना। मैंने अभी आपके सामने 5 अंतराओं का विषय, 5 अंतराओं का विषय मैंने यहाँ आपके सामने स्पष्ट किया है। अब अंतिम 2 छंद हैं, अंतिम 2 अंतरा है, जिनके आधार से हम आप लोग यहाँ आगे का विषय स्वाध्याय करते हैं। हालांकि अपन ने 6वां छंद कल थोड़ा सा लिया भी था, फिर भी आज थोड़ा और उसका रसास्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं, और अंतिम छंद की फिर गूढ़ गंभीर जो चर्चा है उसकी भी चर्चा आज पूरी करेंगे। देखिए फिर एक बार ध्यान से देखिए, आप लोगों के पास यदि यह काव्य हो तो पहले छंद में विराधनाओं से, विराधक भावों से हटने की भावना और आराधना के गहन गंभीर भावों में डूबने की भावना यहाँ व्यक्त, बराबर। दूसरे छंद में चैतन्य स्वभाव का यदि मुझे आस्वाद आया है तो रमणीक भोगों में मेरा मन नहीं रमना चाहिए, ध्रुव धाम की ओर मेरी परिणति दौड़नी चाहिए। ऐसी सुंदर भावना उसने व्यक्त की। पर द्रव्यों में किसी भी प्रकार की कर्ता बुद्धि, अधिकार की भावना मुझे न रहे, है भी नहीं, न मुझे दिखता है। अंतरंग में मुझे मेरी प्रभुता नजर आती। ये तीसरी अंतरा की भावना। चौथी अंतरा में कहा
जगत में, लोक में, घर परिवार में, समाज में, मैं चाहे जहां भी रहूं, लेकिन हर जगह कषाय के ही प्रसंग बनते हैं, राग के, द्वेष के, मोह के। बस इन कषायों के अलावा कुछ भी प्रसंग शांति समाधान के कहीं लोक में नहीं बनते हैं। इसलिए मुझे जगत की संगति को मुझे कारण बिना अधिक राग अनुराग करके मुझे अपनी परिणति को मुझे भव में कारण नहीं बनाना है। हे प्रभु, मैं जितना हो सकूं उतना जगत मात्र से विरक्त हो जाऊं। क्या कहा? जगत से मैं अब विरक्त हूं, क्योंकि जग संगति से, इसमें कहा था बहुत बढ़िया, जग संगति से तो बढ़े दुखमय भ्रमण फेरी। भव भव के यदि भ्रमण मुझे मिटाने हैं तो मुझे जगत की संगति से विरक्तता लेनी होगी। और उसके बाद बहुत सुंदर भावना, सत्संग स्वर्गवास। सत्संग को स्वर्गवास कहते हैं। सत सज्जनों की संगति का मिलना ये अपने आप में स्वर्गीय आनंद है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। काव्य शास्त्र के आनंद से तो सज्जनों का समय व्यतीत होता है। शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति ही सर्वदा आर्य। शास्त्रों का अभ्यास हो, सज्जनों की संगति हो, आर्य पुरुषों के साथ मेरा उठना बैठना हो, ऐसी भावना आचार्यों ने भाई है। शांति पाठ में हम आप लोग बोला भी करते हैं, तो ऐसी भावना इसमें व्यक्त की। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यानमय हो परिणति असंग। निज भाव में ही लीन हो मेटूं जगत मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो रहूं निर्जन वनों में एकाकी विचरसूं वળી स्मशान मां। मैं निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के चरणों में रहूं, गुरुजनों के चरणों में रहूं। गुरु मुझे निरंतर सावधान करते रहें, सचेत करते रहें। अरे पंडित जी साहब ने एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा, धन्य है वे जीव, धन्य है वे जीव जिनके मस्तक पर प्रताड़ना करने वाले गुरुओं के हाथ होते। अरे हर हमेशा हमें सचेत करने वाले ज्ञानी गुरुओं के यदि हमारे मस्तक पर रहें, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए अब तो घर गृहस्थी, राग रंग, आमोद प्रमोद सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं तो गुरुजनों के संग में रहूं। देखिए, बहुत एक आनंद की बात मैं आपसे कहूं, सारी धरती पाठशाला, सारी पृथ्वी पाठशाला,
सारी धरती पाठशाला। अभी कानपुर से कल प्रातः काल बाल संस्कार शिविर के अंतर्गत इस विषय के ऊपर कक्षा ली थी, स्वाध्याय किया था। आप लोगों ने स्वाध्याय सुना भी होगा। पशु पक्षी पेड़ पौधे, अरे अमीरी गरीबी, दुनिया की हर वस्तु, जड़ चेतन चराचर, हर वस्तु हमें हमें हमेशा चैतन्य की प्रेरणा देती है, तत्व ज्ञान का बोध देती। सहज आनंदमय स्वाध्याय लिया। और कानपुर के आलोक जी हैं, अभी निवृत्त जीवन है, शिखर जी में ही रहते हैं। शिखर जी में रह करके वहीं वे अध्ययन स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज मुझे मध्याह्न में फोन आया, बोले कि सुनील बाबू आप 8-10 दिन के लिए यहाँ आ जाइए, हम आप लोग विशेष स्वाध्याय अध्ययन करेंगे। एक क्षण के लिए तो मुझे रोमांच 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 हो गया कि ऐसी जगह अपन जावे स्वाध्याय अध्ययन के लिए। देखो, आप कहने का मतलब है एक सिद्ध क्षेत्रों का नाम भी हमें रोमांचित कर देता है। हाँ, आज सुबह भी मैंने कहा था नियम सार के अंतर्गत यम नियम संयम नु निवास स्थान, शांति नु निकेतन, समता नु मंदिर, समता नु मंदिर, अहो ते मुनि दशा ने अर्थे हमें झंकीए छे। ऐसी निर्ग्रंथता की भावना होती है। कोई बात यहाँ कह रहे हैं, बस मैं तो निर्जन वन जंगलों में जा करके गिरी गुफाओं में उन्हीं भगवंतों के चरणों में मैं रहूं और शुद्धात्मा के ध्यान में हो, आत्म ध्यान में हो करके मैं मेरी परिणति को असंग करूं। अब राग का संग सुहाता नहीं, द्वेष का संग सुहाता नहीं, अब कषाय का संग भाता नहीं, सहज निसंग वैराग्य वैराग्य वैराग्य, निरंतर विरक्तता, निरंतर संयम की आराधना, चारित्र की आराधना, निज भाव में ही लीन हो, मेटो जगत फेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। इतनी मार्मिक भावना है प्रभु, बस निज भाव में ही मैं लीन रहूं और मेटू जगत फेरी, जगत का फेरा मैं मिटाऊं। शांत भक्ति हम आप लोग गाते हैं, उसमें भी ऐसी पंक्ति है, दिन रात स्वामी तेरे गीत गाओ, भावों की कलियां चरणे खिलाओ। उसमें अंत में एक बहुत बढ़िया भावना आती है, ऐसी बहुत सुंदर भावना है। यही आस जिनवर शरण पाऊं तेरी, मिट जाए मेरी भव भव की पेरी, चरण दो तुम्हें नाथ मैं शीश
नवाऊं भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। कितनी सुंदर भावना है। बस आप हमें आपका चरण दीजिए, आपके चरणों में शरण आकर के हम भव भव का फेरा मिटा देना चाहते। वही भावना यहाँ भी व्यक्त की है। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक छंद है। देखिए अंतिम दो छंदों में क्या कह रहे हैं। जगत मात्र से निरपेक्ष, कर्मों से निरपेक्ष, कर्मोदयों से निरपेक्ष, जड़ संयोगों से निरपेक्ष, चेतन संयोगों से निरपेक्ष, मिश्र परिग्रह से निरपेक्ष, शरीर से निरपेक्ष, स्वास्थ्य से निरपेक्ष। अरे पाप का उदय आवे तो दुखी नहीं हो, क्योंकि पाप के उदय से भी निरपेक्ष। पुण्य का उदय आवे तो हर्षित नहीं हो, क्योंकि पुण्य के उदय से भी निरपेक्ष। ज्ञानी न चाहे धर्म को, ज्ञानी न चाहे अधर्म को, ज्ञानी न चाहे काल को, ज्ञानी न चाहे अशन को। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस जगत का मान नहीं चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। अरे हमें जगत से कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, आज सुबह ही मैंने एक बहुत बढ़िया बात आप लोगों को यहाँ दिखाई थी, बहुत मार्मिक बात थी। देखिए, वखाण ना पुल ऊपर थी सावचेती थी पसार थऊ। वखाण मतलब प्रशंसा। वखाण ना पुल पर थी सावचेती थी पसार थऊ। प्रशंसा के पुल जब लोग बाग बांधने लगते हैं तो हमें बहुत बड़ी सावधानी होनी चाहिए। कैसी सावधानी रखनी चाहिए हमें? कारण के नीचे मतलबी नदियों बहती होई। समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि नीचे से मतलब की स्वार्थ की नदियां जो है वो बहा करती। इसलिए स्वार्थी दुनिया से हमेशा सावधान रहो। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद्व हो जीवन। वाह! जहां अपेक्षा है वहां द्वंद्व है। सुनना इसका अर्थ। द्वंद्व का एक अर्थ होता है लड़ाई झगड़े, युद्ध। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध, द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद्व हो जीवन। बस जगत मात्र से निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व जीवन। कोई अपेक्षा ही नहीं हमें। इसलिए न हमें किसी को समझाना है, न किसी से लड़ना है। हमें न लड़ाई में रस है और न किसी के साथ मित्रता में रस है। समता समता समता, साता की सहेली है अकेली उदासीनता। साता की सहेली अकेली उदासीनता। निरपेक्ष निरपेक्ष निरपेक्ष। सामने वाला कोई मुझे अनुकूलता भी देना चाहता है तो भी मुझे रस नहीं, राग रूप रस नहीं। और सामने वाला यदि मुझे दुख और पीड़ा भी देना चाहता है कमठ की तरह, तो भी मुझे रस नहीं। कैसा रस नहीं? द्वेष रूपी रस नहीं। न मुझे राग में रस है, न मुझे द्वेष में रस। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं कह रहा हूं? हाँ, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। हाँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि दुनिया में मेरा न कोई शत्रु है न कोई मेरा मित्र है। हाँ, ज्ञानी से पूछो तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है, तो ज्ञानी क्या कहेगा? हाँ, ज्ञानी क्या कहेगा? अरे मैं भव में रहूं कि भव का अभाव करके मोक्ष में रहूं, मेरी परिणति में तो समदर्शीपना है ना, भव मोक्षे पण। श्रीमद जी के अपूर्व अवसर में, अरे मैं भव में रहूं या मोक्ष में रहूं, मैं तो अपने आत्मा में रहूंगा, इसलिए मुझे कोई अपेक्षा नहीं। पड़ोसी से अपेक्षा मत रखो, अपने तथा कथित स्वार्थी मित्रों से अपेक्षा मत रखो, शत्रुओं से अपेक्षा मत रखो, शत्रु और मित्रता का व्यवहार ही नहीं करो किसी से। सभी भगवान आत्मा है, आत्मा की दृष्टि से रहो, न कोई छोटा है न कोई मोटा है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। मित्रता सभी से, घनिष्ठता किसी से। मेरे गुरुजी पढ़ाते थे, आज वो गुरुजी के वाक्य मुझे याद आते हैं। हाँ? और जहां थोड़ी सी भी घनिष्ठता हो गई तो एक दूसरों के माथे सवार होने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, दबाने के प्रयत्न करते हैं। अरे न हमें किसी को दबाना है और न किसी के दबाव में आना है। क्या कहा मैंने? न किसी को मुझे दबाना है और न मुझे किसी के दबाव में आना है। मैं मन का मालिक हूं। हाँ, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, स्वभाव अपना है, अपने स्वभाव में जियो। कितना स्वाभिमान अपना सुरक्षित रहना चाहिए। किसी की कठपुतली होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया तो नचाने में मानती है। दुनिया से साधर्मी वात्सल्य रखो, लेकिन दुनिया के लिए बिक मत जाओ। क्या कहा मैंने? दुनिया के लिए बिक मत जाओ। इतना सस्ता भी मत बनो कि सारी दुनिया तुझे खरीद लेवे, और इतना भी महंगा मत बनो कि कोई तुझे न खरीदे। ये मर्यादा होती है। कोई अपेक्षा ही नहीं किसी से। हाँ, कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद्व हो जीवन। अरे जीवन रहे तो जीवन से अपेक्षा नहीं, और मरण आवे तो उससे भी अपेक्षा नहीं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। न जीने की वांछा है न मरने की इच्छा है। कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जो भी सामने परिस्थिति आवे, बस अपेक्षा मत रखो। बारिश कम कम आवे, ज्यादा आवे, आवे नहीं आवे, कोई अपेक्षा नहीं। दुनियादारी के लिए मर जाओ। संतुष्ट निज में ही रहूं। देखो, दुनिया से अपेक्षा मत रखो, लेकिन अपने स्वभाव और स्वरूप में लीन रहो। नित आप सम भगवन, भगवान मैं आपके समान। जैसे आप अपने आप में तृप्त हैं, ऐसे मैं अपने आप में तृप्त हूं। हो आप सम निर्मुक्त, मंगलमय दशा मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। ना सुंदर है। सामायिक से कम नहीं है ये पाठ। निरंतर सामायिक करो, एक एक अंतरा को याद करो, एक एक छंद को याद करो, गुनगुनाओ। हाँ, भगवान के सामने जब दर्शन कर रहे होते हैं तब ये बोले अपन, हो आप सम निर्मुक्त, मंगलमय दशा मेरी। हे प्रभु, आप जैसी मेरी मंगलमय दशा होवे।
अरे जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन मतलब साक्षात मोक्ष तत्व। मोक्ष प्रकाशक पढ़िए आप 9वें अध्याय में, साक्षात मोक्ष तत्व है। तो जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन करके आना मतलब साक्षात मुक्ति के दर्शन करके आना। तो साक्षात सामने मुक्ति विराज रही हो तो मुक्ति की चाहना नहीं होगी अपने अंतरंग में। हो आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी में। इतनी सुंदर भावना है, क्या निर्ग्रंथता की भावना है। अंतिम छंद देखिए अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। अरे ये संबंधों का बोझा नहीं सहा जाता, ये परिवार का बोझा नहीं सहा जाता, ये समाज का बोझा नहीं सहा जाता। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस किसी का बोझ माथे पे चाहिए ही नहीं। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। इसलिए निर्जरा अधिकार में ज्ञानी यह बोलता है, छेदाए जाए भेदाए जाए कोई परिग्रह लई जाए पण परिग्रह मारू नथी। अपरिग्रह अनिच्छुक अकिंचन्य भावना भाने वाला ज्ञानी ऐसी भावना भाता है। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। लेकिन जगत के लोभी जीवों का तो क्या कहना। हा? तृष्णावश धनवान दाम विना निर्धन दुखी, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन तृष्णावश धनवान 7 पीढ़ी खाए 5 पीढ़ी खाए 10 पीढ़ी खाए बैठे बैठे खाए तो भी कम न पड़े, फिर भी धमाधम धमाधम धमाधम। उदयश्री 2 अरब 40 करोड़ गोवा के सेठ का उदाहरण देकर के बात किया करते हैं। हाँ अरे करोड़ो छे ने, तो या 300 बोट हाले छे ने, અમે અમારા હાટુ क्या કરીએ છીએ। हाँ અમે तो बीजाना निर्वाह माटे। बोलो क्या छल बल है जीव के कर्ता बुद्धि का पोषण कैसा है। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता विकल्प विग्रह का। ये बहुत मार्मिक है। एक विग्रह का अर्थ है लड़ाई क्लेश, जितने भी राग देश कषाय के क्लेश हैं ये विग्रह का मूल, ये लड़ाई का मूल, ये कषाय का मूल क्या है, विकल्प विग्रह का। विग्रह मतलब शरीर, इस शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूं। शरीर का जहां, शरीर में जहां अपनेपन का विकल्प होता है वहां ये राग देश आदि की फसल खड़ी होती, ये अर्थ है। विग्रह का मूल लगता विकल्प विग्रह का। भाव पाहुड़ में, अष्ट पाहुड़ के अंतर्गत भाव पाहुड़ में एक बहुत सुंदर गाथा आती है। शुरुआत में गाथा है, आचार्य लिखते हैं, तू यदि प्राप्त एक देह में अपनापन करेगा तो तुझे अनंती देह की परंपरा मिलेगी। देह का अभाव नहीं होगा, देह की अनंती परंपरा मिलेगी। क्योंकि एक देह में अपनापन अर्थात अनंत परमाणुओं में अपनापन, तो तू अनंत परमाणुओं का प्रेम नहीं छोड़ता है तो अनंत परमाणु तुझे नहीं छोड़ेंगे। भाव पहाड़ में गाथा है, देखना आपको, उसमें शरीर की सुंदरता का अभिमान उसके संदर्भ में बात लिखी है। अरे बहुत अद्भुत है भाई। बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, चारित्र पाहुड़, दर्शन पाहुड़, लिंग पाहुड़, अद्भुत 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 है। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता विकल्प विग्रह का। अंतिम पंक्ति देखिए, स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना
अब हो सहज मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। इस प्रकार अत्यंत वैराग्य प्रेरक, मानो आज तो हम आप लोगों ने अंतिम स्वाध्याय में समग्र पाठ का ही आलोड़न किया है, अवगाहन किया है, सारे छंद तो गाए ही हैं। अब अगले शुक्रवार और शनिवार एक नई रचना के साथ हम आप लोग प्रस्तुत होंगे। अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, समय हो गया है। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा